किसी के बाप का है क्या ये हिंदुस्तान और प्रदेश? ये मुसलमान और हिंदूज बराबर का है, उसका भी हरा झंडा लहरेगा और आपका भी भगवा वहीं लहरेगा। यहाँ आपने पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब ताजिए से नफरत होगी, हरे झंडे से नफरत होगी। हमें एक इंस्टांस बताइए कि कहां भगवा किसी मुसलमान ने चढ़ के नोच के गिराया हो, जिस तरीके से ये चढ़ के उसके दरवाजे पर गिरा है। ये कोई तरीका है? बहराइच में जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छा नहीं हुआ है। इस तरीके का रगड़ा रगड़ी क्यों करते हैं? यही संस्कार है, यही रिलीजियस यूनिटी है? ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक भगवा पर लगाइए, हाथ कट जाएगा आपका। 45 साल के पहले की घटना हमको याद है। अपने गांव में मेरे दरवाजे से ताजिए जाती थी, जब ताजिया रखा जाता था तो हम लोग पैसे और उस पर पैसा देते थे और उस पर पानी गिराते थे। जिसने मिसाइल दे दिया है उसने कभी नफरत नहीं बोई, और आप नफरत बोएंगे? आपके चिंटू मिंटू रगड़े झगड़े करने वाले, सड़क पर गाली गलौज करने वाले, शराबी और कबाबी, माँ के नाम पर गंदी गंदी अश्लील भजने बजने वाली। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहराइच हिंसा में अब तक जो चीजें सामने आई हैं वो ये कि बहराइच पुलिस ने ये कहा कि मौत तो हुई है, लेकिन जिन चीजों को दिखाया सोशल मीडिया पर जा रहा था और तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा था उस तरीके से नहीं हुई है। मौत जो है वो गोली लगने से हुई है, इस तरीके की चीजें बताई गई। और बहराइच पुलिस ये निवेदन कर रही है कि कृपया इस तरीके की चीजें ना फैलाएं जिससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ जाए, देश में अशांति का माहौल बन जाए। इस तरीके की रिक्वेस्ट बहराइच पुलिस कर रही है, लेकिन अफसोस कि एक समाज और एक तबका लगातार ये चीजें दिखा रहा है और आपके जहन में एक जहर घोल रहा है। और उसी जहर का नतीजा ये हुआ कि राम गोपाल मिश्रा जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके दिमाग में इस तरीके का जहर घुल गया था कि उसे एक रंग, एक समुदाय और एक व्यक्ति से इतनी घृणा थी कि वो अपने गुस्से और अपनी हिंसा की वजह से एक छत पर चढ़कर ये सारी चीजें करता है। और राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई उसके बाद अब एसटीएफ भी जो है वो 2 एनकाउंटर कर चुका है, ऐसा एसटीएफ की तरफ से ही बताया गया है। पुलिस की भी बाइट आ गई है, डॉक्टर्स की भी बाइट आ गई है। ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो है वो नेपाल भाग रहे थे और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को जो है वो कई राउंड फायर करना पड़ा, जिसकी वजह से पैर में गोली लग गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार है, उस परिवार की जो लड़की है रुखसाना, उसका ये कहना है कि बुधवार को शाम 4 बजे एसटीएफ घर से उठाकर मेरे पिताजी और मेरे भाइयों को ले जाते, जिसमें सरफराज जिसका एनकाउंटर हुआ उन सब की बात जो है वो लड़की जो है वो ये कह रही है, लेकिन एसटीएफ ये कह रहा है कि भाग रहे थे और हमने जो है वो जवाबी कार्रवाई में ये किया है। बिल्कुल मंगेश यादव थेरेपी जैसी चीजें या बताई जा रही है। जैसे मंगेश यादव में भी ये परिवार कह रहा था कि घर से उठाया गया, लेकिन एसटीएफ कह रही थी कि भाग रहा था। वैसे ही इस मामले में भी जो है बहराइच मामले में भी देखने को मिल रहा है। हम इस वीडियो में संपूर्णानंद मल जी से यही बात करेंगे कि आप लेटर लिखते जा रहे हैं, एसटीएफ जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन हिंसा की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है, समाज ने देख लिया है। अब हम देख रहे हैं कि उसी के जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों पर और गोली चलाई जा रही है। मतलब एक पक्ष को शांत करने के लिए, जवाब देने के लिए दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर गोली चलाना, ये क्या यही न्याय पैटर्न सही है क्या कि मतलब जवाब जो है वो ग्राउंड पर ही दे दिया जाए, तुरंत दे दिया जाए, गोली से दे दिया जाए? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने चिट्ठी लिखी है और गंभीर चिट्ठी ही नहीं लिखी, प्रेस वार्ता करके और ऑनरेबल सीएम को बताया कि हत्यारी एसटीएफ को अब भंग कर दें, अब उसकी बिल्कुल भंग करें हत्यारी एसटीएफ को। और मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल को सुनने वालों को कि 6 महीने भी नहीं बीतना है, एसटीएफ भंग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय भंग करेगा। इसलिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है पुलिस का, ये हत्या के सेंस में है। हत्या लगातार ये हत्या करता है, हत्या ही इसका हथियार है। इसको मारना है किसको? अपराधी को और अपराध करने वालों को। ये निश्चित ही अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराधी को या किसी को सजा देने का, मृत्यु की सजा देने का एकमात्र अधिकार न्यायालय को है, बीच में किसी को नहीं है, किसी भी तरीके से किसी को नहीं है। अब मैं आता हूं बहराइच के ऊपर। बहराइच में पल्लवी जी जो कुछ हो रहा है वह इस हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी रिलीजियस जो हमारा रिलीजियस पैटर्न है, जो हमारा रिलीजन है, जो नफरत है हमारे रिलीजन और इस मुहम्मडन्स और हिंदूज के बीच का, और जो इसको बरगलाने वाला जो आज ये इसको बढ़ाकर जो राजनीति कर रहा है, 2 पार्टियां विगत 30 वर्षों से लगातार, 30-32 वर्षों से लगातार
एक हिंदूज को और एक मुसलमान को लेके राजनीति कर रही हैं। आज मैं कह रहा हूं कि राम गोपाल उस पर हुजूम में चढ़कर और इतना आखिर उसको किस विद्यालय पाठशाला में उसको प्रशिक्षित किया गया कि वो दीवार पर चढ़ रहा है, कितना खराब लग रहा है कि हरा रंग दुश्मनों का है और वो हमारे लोग नहीं हैं, उसको उतारना है, वो नोच रहा है। फिर उस पर एक भगवा जो है फहराने की और नीचे से जय जयकारा लग रहा है, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। आज मैंने देखा एक फुटेज में कि कम से कम 25-30 पुलिस एक जगह गेदर हैं, जब वो ऊपर वहाँ पुलिस भी मौजूद है। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि वह पुलिस क्या कर रही थी। यदि वो अब और पुलिस अगर कोई कार्रवाई कर देती, जैसे पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था, पुलिस उसको उतारना था, कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। पुलिस को गोली से नहीं मारना था रामगोपाल को। पिछली बार ऐसे ही मूर्ति विसर्जन का एक मामला बहराइच का था, उसमें एक पुलिस वाले ने रोका था, फिर उसे शायद दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफर नहीं, वो ट्रांसफर सस्पेंड तो सब करेंगे। हाँ। वो तो होता है, लेकिन आज जो अपराध जो सामने सबके घटित हो रहा था, हजारों की भीड़ थी, क्या उसमें एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो आदमी की तरह से सोच सके? डर ना होता वो ये नहीं, उसको पुलिस को ट्रांसफर का डर था। जो हजारों भीड़ खड़ी थी उसमें अच्छे भले बुरे जो भी लोग थे, क्या सभी वहां आतताई और गुंडे हुड़दंगाई उपस्थित थे? मैं मान लूं कि सभी जितने भी नीचे खड़े थे वह हुड़दंगाई थे, जितने भी नीचे खड़े थे वो जो है मजहबी लोग थे खड़े थे नीचे, वो हिंदूज ही हैं। तो क्या है, ये किसने अनुमति दी कि इस तरीके से उस किसी के झंडे को कैसे कोई उखाड़ सकता है? आप हमें बताइए, किसी के झंडे को क्यों उखाड़ा जाएगा? और किसने इस तरीके का इस मुकाम पर इस देश की, अब इस प्रदेश के युवाओं को और सबको पहुंचाने का? तरुण युवा 22 साल का था, उस चढ़ के झंडा किस तरीके से इतने लंबे समय तक 10, 5, 20 आधे घंटे क्या प्रोसेस था, हंगामा जमा हुआ है, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उसमें मैं देख रहा हूं कि 2 एक और युवा उस पर दौड़ धूप रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। और उस दौरान उस घर वाले ने भी, जिसका वो ये भी नहीं था कि उस घर वाला चढ़ गया हो ना, वो भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहां। किस क्षण वो जब टूट के गिर गई, दीवार जो बाउंड्री थी वो गिर जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि इस नफरत को इस जगह पर लाने वाला कौन वो शख्स है, कौन वो शख्सियत है जो आज इस प्रदेश को, यह वह प्रदेश है जो बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी के शहादत के परिणाम से मिला हुआ है। इसी कोठी हयात में जब प्रोसीडिंग चली थी तो मालवीय जी, जिन्ना और जो है गोविंद बल्लभ पंत प्रोसीडिंग्स में शामिल हो रहे थे क्रांतिकारियों की तरफ से। और आज आपने हिंदू मुसलमान के बिना गांधी और चल नहीं सकते थे, भगत सिंह जी ही नहीं सकते थे मुसलमान के बिना और हिंदुओं के एक साथ रखे बिना। ये कल्पना कैसे हो गई कि हम हरे झंडे को नहीं चलने देंगे, हरे रंग को नहीं चलने देंगे? और ये किसकी सोच हो सकती है? और मैं कह रहा हूं कि ये तो अभी छोटी बात थी, उससे भी विभत्स से हुआ कि जब बहराइच में STF के और अब लेडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ जस को बहराइच में क्यों भेजा गया? क्या उपद्रव, हिंसा, गुंडई अपराध को हथियार से रोका जा सकता है? क्या गोली से रोका जा सकता है? मुझे वीडियो सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति बताएगा, और जो नहीं सुन रहा है उसके काम तक जाएगा तो मुझे जरूर बताएगा कि क्या उस दंगा हिंसा को रोकने का यही तरीका था? क्या CM को बहराइच में नहीं पहुंचना चाहिए था इमीडिएट सुनने के बाद? क्या 25 करोड़ लोग उनके अपने नहीं हैं? 25 करोड़ की आबादी प्रदेश की है। क्या हिंदू और मुसलमान केवल हिंदू उनके हैं, जब वो हट जाएंगे पद से तो हिंदू उनका हो जाएगा? लेकिन आज जो प्रत्येक मुसलमान, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जितने भी हैं सबके वो मुख्यमंत्री हैं। उनको जाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए बहराइच के लोगों से कि अब ये कत्लेआम और ये नफरत छोड़िए, अब जो हो गया था कुछ भी नहीं होता। काउंटर रिएक्शन में वहाँ अमिताभ जस को जो शूटर अधिकारी है, जो कौन नहीं जानता इस देश का और प्रदेश का, कि जो केवल उनको मारना उनके और वो तो हथियार लहराते दिखाई भी दे रहे हैं। ये क्या कोई प्रशासन कर सकता है? क्या कोई प्रशासन वो पीस एंड हार्मनी जो मेंटेन करना चाहता है वो कर सकता है? क्या रिवाल्वर लहरा के इसको आप कर सकते हैं? तो दहशत हुई और फिर गोली से मारने की बात हुई। और हम कह रहे हैं कि अमिताभ जस और STF को भेजा क्यों गया बहराइच के अंदर? क्या बहराइच की इनकॉम्पिटेंट पुलिस कलेक्टर और इनकॉम्पिटेंट थे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया?
पहले ही राउंड में। और क्या वो जुलूस उस रास्ते से हट के मेन रूट से नहीं जा सकती थी? कलेक्टर क्या कर रहे थे? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले रूट जुलूस रूट नहीं, कुछ नहीं। एक घटना बता रही है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सत्ता और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और शासन दोनों ही कहीं ना कहीं नफरत दोनों के जेहन में बैठ चुका है। और ये ना समझिए कि ये प्रदेश और देश हिंदूज का है, यह देश और प्रदेश मुसलमान और हिंदू दोनों का है। जितना इस प्रदेश के मिट्टी के इंच भर हिस्से पर जितना हिंदूज का राइट है, उतना ही मुसलमान का राइट है। आज़ादी के पन्ने, आज़ादी की लड़ाई के पन्ने को देखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम महासमर 1857 को देखिए। देखेंगे तो आप पढ़िए तो पहले इन नफरतियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मुसलमान आपका अपना अंग है। किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, यदि उसने गुलामी उसी से मिली थी। गुलामी के लिए जिम्मेदार मुहम्मदन था, इसलिए कि सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन जब एक बार महासंग्राम स्टार्ट हो गया तो बरेली में बख्त खां, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब के साथ हजमुल्ला लड़ रहा था, लखनऊ में बेगम की तलवार बाज रही थी, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था, इलाहाबाद में लियाकत अली लड़ रहा था, और जो है रानी की झांसी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे 19वीं सदी के मध्य का दुनिया का सबसे बड़ा तोपची गौस खां वहां तोप दाग रहा था। किसी के बाप का है क्या ये हिंदुस्तान और प्रदेश? ये मुसलमान और हिंदूज बराबर का है। उसका भी हरा झंडा लहरेगा और आपका भी भगवा वहीं लहरेगा, और दोनों जेहन में रहेगा। गांधी के जेहन में दोनों रह सकते हैं, भगत सिंह के जेहन में दोनों रह सकते हैं, और इन गुंडाइयों के जेहन में नहीं रह सकते। फिर सत्ता रखने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं सत्ता छोड़ देते हो? एक आदमी मारा क्यों गया राम गोपाल उस जगह पर? तरुण राम गोपाल मारा क्यों गया? यदि उस तरीके का प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता तो नहीं मारा जाता। 40 और 45 साल के पहले की घटना हमको याद है। अपने गांव में मेरे दरवाजे से ताजिए जाती थी, और जब ताजिया रखा जाता था तो हम लोग पैसे और उस पर पैसा देते थे और उस पर पानी गिराते थे, हमारे घर के लोग। और हम लोग बचपन में थे, छोटे थे या देखते थे। यहाँ आपने पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब ताजिए से नफरत होगी, हरे झंडे से नफरत होगी। और मुहम्मदन्स के घरों के सामने से ये हुड़दंगाई क्यों जाते हैं जुलूस लेकर? मुहम्मदन्स के मस्जिदों के सामने से क्यों हुड़दंगाई जुलूस लेकर जाते हैं, जब इनके मंदिर के सामने से वो नहीं आता है? जब इनको नहीं, हमें एक बताइए कि जहां, जब हमें एक इंस्टांस बताइए कि कहां भगवा किसी मुसलमान ने चढ़ के नोच के गिराया हो, जिस तरीके से ये चढ़ के उसके दरवाजे पर गिरा है। ये कोई तरीका है? ये कोई हार्मनी का उदाहरण हो सकता है? अब ऊपर से क्यों कह रहे हो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? और मैं पल्लवी जी बता दूं, मैं सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से कहना चाहता हूं। आज एक पुनः लेटर लिखा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जोगी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये शांत कराएं मामले को। और मैं पुनः चिट्ठी लिखा हूं कि मुझे सड़क पर न उतरना पड़े, गांधी के तरीके से सड़क पर उतरूंगा, बहराइच नहीं। गोरखपुर से लेके बहराइच लखनऊ की सड़क पर यदि किसी तरह का इस तरह का इंस्टांस हुआ, कोई भी मारा गया, चाहे वो मुहम्मदन हो चाहे हिंदू हो, मैं जिस व्यवस्था से जिस कम्युनिटी का हूं, मैं हिंदू कम्युनिटी का हूं। मैंने चिट्ठी में लिखा है कि उदार हिंदुत्व उदार, उसके बराबर का कोई उदार दुनिया का रिलीजन नहीं है। आपने उसका कौन सा चेहरा प्रस्तुत किया है इस समाज के अंदर? मुझे तो बर्दाश्त करने की सीमा के बाहर है। हिंदू जैसा उदार और कट्टर आज मुसलमान जो कट्टर धर्मानुयायी और कट्टर लोग हैं, आज उनका दोष नहीं नजर न आ रहा है। आज मेरा अपना दोष नजर आ रहा है। झांकिए और एसटीएफ को जल्दी बुलाइए, बहराइच से बाहर लखेदिए और वहां पीस कायम करिए। और उसके बाद एसटीएफ गई है उसके घर से उन लोगों को पकड़ के, और आज अभी शाम तक कोई मैसेज आ रहा था कि उसमें जो उसके घर का व्यक्ति था उसको भगा के दिखा के और उसकी इनकाउंटर दिखा दिया गया। मुझे पुष्ट समाचार नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ बहराइच के अंदर। यदि ये हुआ तो मैं सड़क पर उतरूंगा, पूरी तरीके से बता रहा हूं। अब ये बर्दाश्त के बाहर है। आपने पहले नफरत बोया है और आज नफरत की खेती काटी नहीं जा सकती। आप देखिए ना, नफरत की खेती काटिए ना। आपने भगत सिंह के मुल्क को, आपने गांधी के मुल्क को, अंबेडकर कलाम के मुल्क को आप क्या करना चाहते हैं? आप बताएं क्या करना चाहते हैं? क्या इस्लाम को अधिकार नहीं है? क्या इस्लाम
इस्लामपंथी इस हिंदुस्तान की मिट्टी उसकी नहीं है। उसकी मिट्टी जितना ही किसी व्यक्ति का हिंदूज के मिट्टी का अधिकार है, उतना ही इस्लामपंथियों के पर मिट्टी इस्लामपंथियों का इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर अधिकार है। बहराइच में जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं अच्छा नहीं हुआ है। इस तरीके का रगड़ा रगड़ी क्यों करते हैं आप? क्यों वहीं से जुलूस जा सकता था? और क्यों यदि रामगोपाल चढ़ने की कोशिश किया तो उतनी हुजूम वहां उतारी क्यों नहीं रोकी? एक आदमी जब कुएं में गिर जाता है गांव में, चलिए तो गांव भर के लोग उसको निकालते हैं वहां इकट्ठा होके। जब एक बुराई संस्थित हो रही थी, जब पता हो रहा था कि ये नफरत का आग जलने लगेगा, तो उस रामगोपाल को रोका क्यों नहीं गया? और ये निकम्मी पुलिस कहां बैठी हुई थी जो इन नेताओं के पीछे कुत्तों की तरह भागती है, दौड़ती है? ये कहां थे? और मुकदमा तो दर्ज इन नफरतियों के विरुद्ध होना चाहिए। जितने भी नफरती थे वो हुजूम नफरतियों का था, वो नफरत हो रही थी। क्या उस पूरे हुजूम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निकल के विवेकशील कहता कि नहीं रही रोको? गाने बाजे डागे बज रहे थे, अश्लील भड़काऊ भाषण बज रहे थे, न जाने कौन सा नारा बज रहा था। यही आपने पढ़ा है क्या? यही संस्कार आपने सीखा है क्या? मोहब्बत से नहीं रख सकते? यह आजादी हिंदू मुसलमान की एकता का वह परिणाम है जिसको खोया नहीं जा सकता। और जब तक ये वसुंधरा रहेगी तब तक ये खोया भी नहीं जाएगा। ये सुनने वाले सुन ले, यदि ये इमीडिएट पीस एंड हार्मनी नहीं क्रिएट हुई तो सड़क पर उतरूंगा मैं, संपूर्णानंद मल पूर्वांचल गांधी, सड़क के ऊपर उतरूंगा। मुझे छोड़ दें बहराइच के अंदर, 1 घंटे में 1 घंटे में हथियार रखवा दूंगा, चाहे वो मोहम्मदन हो चाहे वो हिंदू हो, किसी का हथियार रखवा दूंगा। एक हथियार हमारे पास है, हाथ जोड़ के अहिंसावादी हथियार, जिसे मैं डाउन करा दूंगा उनको, और इनको गन डाउन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात ये कि जिस तरीके से पहले दिन इस तरीके की घटना हो जाती है, उसके बाद फिर लगातार ऐसी कार्रवाई होती रहती है और पुलिस जो है वो एक मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। कई घरों को जला देना, शोरूम जला देना, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस जो है वो उस तरीके से कार्रवाई करती नजर नहीं आई। और आज पुलिस जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है संवैधानिक रूप से। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तबका है, मैंने देखा कि जब ये एनकाउंटर वाली खबर आई तो सेलिब्रेट कर रहे थे लोग कि योगी का न्याय जो है वो अंधा नहीं है, वो तुरंत एक्शन लेता है, त्वरित एक्शन लेता है। और फिर एक पूरा पक्ष जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा था कि देखा ना, तुमने क्या सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे तो हम चुप बैठेंगे, हम भी। उसने तो कुछ किया ही नहीं ना। जोगी का जो ये तबका है जो जोगी के इस एक्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, वाहवाही कर रहा है, ये मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन उस तबके ने तो कुछ सोचा ही नहीं। उस तबके ने भी नहीं सोचा कि मेरा हरा झंडा फाड़ा जाएगा। उस तबके ने कभी नहीं सोचा कि मेरे गोली मारी। बिल्कुल, देखिए गोली तो आपको बता दें कि एक भगवा हाथ लगा दीजिए, हाथ आपका काट लिया जाएगा। अभी हिंदुस्तान के अंदर एक भगवा पर हाथ लगा के देख लीजिए, यही संस्कार है, यही रिलीजियस यूनिटी है। ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक भगवा पर लगाइए, हाथ कट जाएगा आपका। और उसके दरवाजे पर, उसके घर पर चढ़ के, और वो भी कोई ये नहीं कि आपने झड़ के नोच के भाग जाए वहां से, और वहां प्रचंड रूप से चढ़ के नीचे जय जयकारा हो रहा है। किस तरीके से ललकार रहे हैं एक आदमी के धार्मिक भावनाओं को, ये समझ में नहीं आ रही है। और क्यों ऐसी नौबत क्यों आई है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जितना अधिकार आपका अपना भगवा फहराने का है, वो ठीक बराबर अधिकार उसको अपना हरा रंग फहराने का है। जरा सा आपसे कम नहीं है। ये यकीन के तौर पर मानिए कि जरा सा कम नहीं है। उस तराई में जंग लगी हुई थी, तलवारें बाज रही थी। छरदा और भिंगा रियासतें दोनों अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं। सारे मुहम्मदन्स खेतीहर वहां खेती वाले थे, लाठी डंडे और गणासे के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। पूरा अवध प्रांत खड़ा हो गया था। आपके बाप का है क्या हिंदुस्तान? किसी के दादा का हिंदुस्तान है क्या कि चलेगा? उसको भी चलने दीजिए, अपना भी चलाइए, और गांधी और भगत को जीवित रहने दीजिए। ये अंबेडकर का मुल्क है। ये कलाम जैसे उस महान वैज्ञानिक का देश है जिसको दुनिया जानती है, जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता और गौरव को आसमान में चढ़ाया है, जिसने मिसाइल दे दिया है। उसने कभी नफरत नहीं बोई, और आप नफरत बोएंगे? आपके चिंटू मिंटू रगड़े धगड़े करने वाले, सड़क पर गाली गलौज करने वाले, शराबी और कबाबी माँ के नाम पर गंदी गंदी अश्लील भजने बजने वाली, उसमें भी पुलिस का संरक्षण, मजिस्ट्रेट संरक्षण देता है। आप क्या ये प्रशासन है? क्या ऐसे ही चलेगा प्रशासन? नहीं चलने दूंगा। आपको बता दूं पल्लवी जी, और मुझे बहुत बेहद दर्द है, एक के बाद आपने रोका क्यों नहीं? कैसे मारा गया रामगोपाल?
आपके आपके कैटेलाइट, आपके अब तक की खेती जो काटी गई है, राम गोपाल की मृत्यु, वही खेती आप, नफरत की खेती आपने काटा है। और अब जो वहां जाके आपने पकड़ के उस घर के बच्चों को या जो भी है जिसने राम गोपाल पर गोली मारी है, उसको राम गोपाल पर गोली मारने वाले को आप हैंग कराते, तख्ते पर लटकवा दें, तब मैं जानूं। और प्रोसीडिंग सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय में होनी चाहिए थी। चल तुझे मैं कौन सा न्याय होता है? सड़कों पे कोई न्याय नहीं है, वो तो इनजस्टिस है। वो तो अमिताभ जस्ट जो शूटर इस समय एसटीएफ का पूरा देश जानता है, वो बंद होना है। एसटीएफ तो भंग होना ही होना है। मैंने चिट्ठी लिखी है ऑनरेबल सीएम साहब को। ये क्या कर रहे हैं? एक आदमी के हत्या के लिए एसटीएफ को गठित किया गया था, जिंदा या मुर्दा, यही वाक्य था कल्याण सिंह का कि श्री प्रकाश शुक्ल को जिंदा या मुर्दा जब उसने चैलेंज दे दिया तो इसी के लिए गठित था। और जब मारा गया वो 6 महीने के अंदर, तो पुलिस ने फाइल प्रोसीड की कि ये क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि नहीं एसडीएफ चलेगा। उसके बाद एसटीएफ जो है, आप देखिए कि उसके बाद एसडीएफ राजनाथ सिंह को देखिए, उसके बाद मायावती आई, उसके बाद मुलायम आए, उसके बाद अखिलेश आए, उसके बाद आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ आए। ये क्यों एसटीएफ चल रहा है? मैं इन्हीं को दोष नहीं इस मामले में दे रहा हूं। पिछले लोग कहां थे जो एसटीएफ को जानते हैं? आज अखिलेश सिंह भी सवाल उठा रहे हैं एसटीएफ के ऊपर और इसके एक्ट के ऊपर। सोए थे क्या? इनका 5 साल का युग जब 12 से 17 था, किस खंडहर में थे? वो तो कानून में भी नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है एसटीएफ। उसको एक झटके में कहना चाहिए, कम से कम एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर पे पास करना चाहिए कि एसटीएफ भंग करो। और वो तो पुलिस का ही हिस्सा है, वो अलग से कुछ तो गठित हुआ नहीं है। क्यों चलाते हैं आप एसटीएफ को? और इस तरह आप आते हैं, मुसलमानों को बरगलाते हैं, भाजपाई आते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं। यही है क्या? यही डेमोक्रेसी है? यही कॉन्स्टिट्यूशन है? यही गांधी का देश है? ये भगत का देश है? ये भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल जी सहित जितने लोगों का नाम मैं लूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों का क्या कभी सोचा था क्या कि हिंदुस्तान के अंदर मंदिर और रंग को लेके इस तरीके से हम नफरत करते रहेंगे? कोई एक आदमी बता दे इतिहास के पन्ने से, और नहीं तो इस गेम को इमीडिएट रोका जाए। आज इस विषय पर इसलिए भी आपसे बात करना जरूरी था क्योंकि आप लगातार एसटीएफ को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको बंद करना चाहिए जी। लेकिन एसटीएफ लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कर रहा है। लॉ को मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आप प्रशासन और पुलिस को इतनी ताकत दे देते हैं तब जो है वो कानून व्यवस्था बेहतर हो जाती है, न्याय फट से मिल जाता है। तो यकीन मानिए कि इस तरीके का न्याय ना तो संवैधानिक है और ना लोकतांत्रिक है। अगर आपको अपने संविधान पर यकीन है तो इस तरीके के न्याय को कोई भी जो है वो सही कह ही नहीं सकता है। ये बेहूदे हैं जो कहते हैं, जो इडियट और बेहूदे हैं। इडियट और बेहूदे हैं जिनको पढ़ने लिखने का जो विद्या तो कभी कॉलेजिएटिंग तो दूर, स्कूलिंग भी ठीक नहीं, जो कहते हैं कि न्याय मिल जाता है। पुलिस किसके लिए है? पुलिस का अर्थ है सुरक्षा। पुलिस सुरक्षा के लिए लगाई गई है। आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। आजादी के पहले पुलिस इसी तरह के काम के लिए लगाई गई थी जो आज पुलिस कर रही है। पुलिस रक्षा के लिए हमारे आपकी प्रत्येक नागरिक के लिए लगाई गई है। पुलिस का काम ये नहीं है कि अपराधी को वहीं शूट कर दो, दौड़ा के मार दो। अपराधी को आपको पकड़ना है, प्रोसीड करना है। 100 मर्डर किया हो तो भी आप न्यायालय में जाएंगे। सजा, फांसी की सजा, मृत्यु की सजा, प्राण लेने की सजा केवल और केवल न्यायालय को है, और वो भी अंतिम मुहर सर्वोच्च न्यायालय की लगती है। और अंतिम जब वो अनुमति हो जाती है कि इसको हैंग किया जाए प्रेसिडेंट की, तब वो हैंग। और आपका एक अदना अफसर को लगाए हैं जो इंडियन पुलिस सेवा का है, वो जानवर जैसे आदमी को मार रहा है दौड़ा दौड़ा के पूरे प्रदेश में, केवल लालच ले कि हम डीजीपी हो जाएंगे। सम्मान है, बहबई हो रही है। ये इन सारे जरा अपने में झांकिए। अमिताभ जस जी को मैं कहता हूं कि ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल, ये तो अनलॉफुल है ही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जरा अपने मानव होने का भी धर्म देखिए कि उसको पकड़ने की कोशिश करिए। और बहराइच में जब उनको पकड़ लिए हैं, उनको ले चलना चाहिए था। सघन धाराएं आप उनके ऊपर लगाते। 302 जो अब नए कानून में जो सुरक्षा कानून आपका बना है, उसमें न्याय कानून बना है, उसमें लगाते जो धारा, उसको फांसी की तरफ प्रोसीड करते। आपके धारा के ऊपर फांसी तय होनी थी, आप अपने ही डिसाइड कर रहे हैं।
आप न्यायालय भी ये हैं, तो पकड़ा कानून ही भी है। गया, जान नहीं गई, अभी पकड़ा ही गया, पैर पे ही मारा। नहीं, हमको जानकारी है, किसी ने बोला कि नेपाल भागते समय उसको बस जाए, पैर पे गोली मारी थी, दोनों अभी जो है वो जिंदा। आप उसको घर से पकड़ के ला रहे हैं तो पैर पे गोली मारने की जरूरत कहाँ, वो भागने लगा। ये कानपुर में विकास दुबे के साथ यही हुआ, इलाहाबाद में उसका अतीक का लड़का वही हुआ, इलाहाबाद में ये जब दोनों हथकड़ियों में थे, दोनों अतीक और उसका भाई, तो उसको शूटर बुला के किनारे से दगवा रहे हैं। इस तरीके से ये हमने तो 40 साल 30 साल पहले ऐसा इस देश में, मेरी 59 साल की उम्र हो गई, मैंने होश संभाला है, तब से मैंने नहीं देखा है, और कोई देखा हो मैं नहीं जानता। और मैं पुनः बताने की कोशिश कर रहा हूं कि, और पल्लवी जी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं यहाँ के एसएसपी से कि मेरी सुरक्षा अलर्ट कर दें। ये किसी समय मुझे दाग सकते हैं, मार सकते हैं, मैं स्पष्ट आपसे बता दूं, इनके हाथ इतने लंबे हैं कि किसी समय हत्या कर देंगे, नफरती कर देंगे, पुलिस कर देगा, कोई कर सकता है। इसलिए कि मैं इनका बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। और आगे बढ़ने की कोशिश किए तो सड़क पर उतरूंगा सत्य अहिंसा का हथियार लेकर, और नहीं चलने दूंगा इस तरह का, ये नफरत नहीं चलने पाएगा, और पुलिस का ये दमन चक्र भी नहीं चलेगा। एसटीएफ इस तरीके से बेलागू बेलगाम लागू नहीं काम कर सकता है, हत्या नहीं कर सकता है, वो प्रोसीड करे, ये काम करना होगा। बाकी आगे की कार्रवाई जो है वो जो भी होगी वो हम आपको बताएंगे ज़रूर, और ये भी बताएंगे कि आगे एसटीएफ क्या एक्शन ले रहा है, जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या फैसला सुना रहा है। लेकिन सबसे पहले यही बात है कि किसी को भी अगर घर से उठाया गया है तो उस पर गोली चलाना जो है वो कोई वो सुरक्षा के लिए आप उठाए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आपने उठाया है, उससे पूछने के लिए कि क्या तुमने अपराध किया नहीं किया, एक कन्फेस कराने के लिए उठाया है। गोली मारने का तो आपको अधिकार ही नहीं है, या तो आप वहीं उसी समय मार दिया होता, आपका पुलिस का आदमी उसको गन डाउन करके नीचे गिरा दिया होता, या उसको गन डाउन भी नहीं करता, उसको रोकना था, उसका पैर खींचना था, उसको उतार लेते 4 आदमी। एक आदमी उस भीड़ में नहीं दिखाई दे रहा है, कितना भद्दा सा वो सीन दिखाई दे रहा है, कितना जुर्म भरा पूरा सीन है कि एक वर्ग के दरवाजे पर खड़ा होके और उसको बुर्ज पर चढ़ के उसका झंडा, उसका प्रतीक, रिलीजियस जो सिंबॉलिक है उसका जो फ्लैग, उसको उतार रहा है। ये क्या मतलब है भाई, ये क्या मतलब है? कौन सा हार्मोनी होगा इससे? क्या इज्जत आपकी बढ़ जाएगी हिंदूज की? क्या वो नीचे धंस जाएगा? और यकीन मानिए, यह हिंदुस्तान हिंदुओं और मुसलमानों का है। वह ये आप सोचते हो कि ये सब कर देने से वो कहीं कुछ हो जाएगा, ये सब कर देने से भारत फिर विभाजित हो जाएगा। मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि भारत, यदि आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो अपने आप वो मुसलमान कहेगा कि हम तेरे देश में नहीं रहेंगे। हथियार से मुल्क की सीमा नहीं सुरक्षित होती, हथियार से बिल्कुल नहीं सुरक्षित होती, हथियार से होती ही नहीं। मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता जी। राष्ट्र दूसरे तरीके से चलता है, राष्ट्र की एक भूभाग होता है, राष्ट्र का एक समान तरह का विचार होता है, एक का संविधान एक न्याय व्यवस्था से चलती है, एक प्रशासन से चलता है, और लोगों की एक संख्या होती है। रोज कलह बो रहे हैं, बना बनाया इतना अच्छा संविधान है, मुहब्बत से रहने का संविधान है, उसमें लिखा हुआ है आप नफरत का बीज बोते चले जा रहे हैं, अशांत होता जा रहा है, और अशांति की खेती काटेंगे। 80% हिंदूज हैं, वो आपको वोट दे देंगे, इसलिए आप खुश हैं कि हमारी सरकार बनती रहेगी। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इक्विलिटी नहीं है, ये सॉवरेंटी हमारी महफूज नहीं बचने वाली है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत और अमर चैन से कल से रास्ता अपना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ तक देखा। बाकी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको धन्यवाद।